नमस्कार, आपका स्टडी विद अलका कंठवाल चैनल में तहे दिल से स्वागत है। हमने जो तैयारी शुरू करी है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम नंबर सिस्टम का कुछ नए टॉपिक्स लेने वाले हैं। आशा करती हूँ कि जो आप अभी तक मैंने चैनल में डाले हैं उसको आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसके थ्रू हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और हमने इसको टाइमली इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे पहले हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट अलोंग विद अवर रिवीजन ये हो जाए। हमको एक दिन भी ऐसा नहीं सोचना है कि आज रहने देते हैं कल कर लेंगे। अगर ये हमारा अप्रोच रहेगा तो कहीं ना कहीं ये हमारे रिजल्ट में, कहीं ना कहीं हमारे अटेम्प्ट करने में कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए हमको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, चाहे वीकेंड की मस्ती करनी हो, वो सब बात के लिए रुक सकते हैं। So let us start with today's session, and today's session is about number system. And yesterday we were talking about the conversion. बहुत easy conversion हमने किया था, octal to binary, hexadecimal to binary, binary to hexadecimal, जिसमें बस हमको वो टेबल बनाना जरूरी है। उसके बाद सीधे हमको वहां से देखकर हम लोगों को वो कर लेना है। अब आज की जो क्लास है उसमें भी एक ट्रिक है जिससे हमको एक ट्रिक से हमको सारे क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो हमने देखा कल कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जब हम सब नंबर सिस्टम के रेडिक्स की बात करते हैं तो डेसिमल का 10 है, बाइनरी का 2 है, ऑक्टल का 8 है, हेक्साडेसिमल का 16 है। Which number system is also known as the alphanumeric number system? Yes, hexadecimal number system is also known as the alphanumeric system. जैसे ही हमारा हेक्साडेसिमल में 10 से शुरू होता है तो वो हमारा A B C D, तो हम लोग जो 10 है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं A से, 11 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं B से, इसीलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो आज हम बात करते हैं डेसिमल से कन्वर्ट करते हैं, पहला कन्वर्जन करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। वो लोग कोई भी नंबर दे देंगे, डेसिमल में हमको कन्वर्ट करके दिखाना है कि बाइनरी में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 25 ले लेते हैं, 25 डेसिमल है, उसको हमको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हमको किसमें आप ये ध्यान रखना कि जब भी डेसिमल टू बाइनरी है, डेसिमल टू ऑक्टल है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, डी मतलब डिवाइड। डेसिमल से डी से शुरू हो रहा है मतलब हमको कहीं ना कहीं डिवाइड करना है, मगर ऑब्वियसली बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी का रेडिक्स कितना होता है 2, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। अगर डेसिमल टू ऑक्टल है तब हम 8 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है तो हम डिवाइड करेंगे 16 से। तो अगर हमने 25 लिया, 25 आप ऐसे लिखो, उसके बाद हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, रिमाइंडर में क्या बचा 1, रिमाइंडर में आपका क्या बचा 1। अब फिर से इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 ज़ 12, रिमाइंडर में क्या बचा 0, 2 3 ज़ 6, रिमाइंडर में क्या बचा 0, 2 1 ज़ 2, रिमाइंडर में क्या बचा 1। तो जब हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा हमको स्टॉप कर देना है। अब हमेशा याद रखना कि जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे नीचे से ऊपर, मतलब मैं लिखूंगी 25 इन डेसिमल मीन्स 1 1 1 1 0 0 1 इन बाइनरी। हमने 2 से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर्स आ रहे थे वो हमने लिखा, उसके बाद हमने नीचे से ऊपर जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो हमने लिख दी। तो ये है डेसिमल टू बाइनरी, तो डेसिमल से बाइनरी में डिवाइड बाय 2 डी। सो व्हाट वी विल डू, डिवाइड बाय 2 and we will check for the remainders and then we will write it like this. Okay, अब कभी कभी क्या होता है, अब हमको 25 तो आ गया कि 11001, अगर अब क्वेश्चन में आ गया कि हमको 25.125 इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, अब क्या किया जाए।
अब हमारे इसमें 2 पार्ट्स है, बिफोर डेसिमल एंड देन आफ्टर डेसिमल। तो बिफोर डेसिमल का तो हमने निकाल दिया कि इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 11001। अब आफ्टर डेसिमल हमको क्या करना है, बिफोर डेसिमल डिवाइड था, आफ्टर डेसिमल आप लोगों को करना है, जैसे ये 0.125 है, इसको मल्टीप्लाई करो आप 2 से, बाइनरी है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 2 10, 2 2 4 5, 2 1 2, 0। अब हमको ये वाला जो नंबर आ रहा है, ये डेसिमल से पहले, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये पहला तो 0 हो गया, अब फिर से हम 0.250 इंटू 2, 0 5 2 10, 2 2 4 5। तो अब हमारा फिर से यहाँ पे क्या आया 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। अब 0.500, 0.500 इंटू 2 कीजिए, 2 0 0, 2 0 0, 5 2 10, और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आपका क्या है 1। तो ये हो गया हमारा बाइनरी। तो हमको क्या समझ में आया, बिफोर डेसिमल में हमने 2 से डिवाइड कर दिया था, आफ्टर डेसिमल हमने सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, और हमने कब स्टॉप किया, जब हमारा पूरा डेसिमल के बाद 0 0 0 आ गए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए कि 0 0 0 आ ही नहीं रहा है, तब हम कहाँ पे स्टॉप करें। आप लोग डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज जब आपको मिल गए 3 या 4, तब आप स्टॉप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ऑप्शन में 4 है डेसिमल पॉइंट्स के बाद, तब तक आप कंटिन्यू करो। अगर 0 0 0 नहीं आ रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, यू स्टॉप इट एट दैट पॉइंट। सो दिस इज योर डेसिमल टू बाइनरी। ओके, सो हमारा ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, अगर अब हमने डेसिमल है, अब आपको ऑलरेडी आइडिया आ गया होगा कि अगर हमारा डेसिमल टू ऑक्टल है कोई नंबर, तो अगर मैंने ले लिया 266, ये हमारा डेसिमल है। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है ऑक्टल में, मीन्स हमको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 266 को हम किससे डिवाइड करेंगे बताइए, 8 से। अब हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 3 24, 8 3 24, 2 आ जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ लिखते रहिए आप। फिर 8 4 32, 1 रिमाइंडर। तो बस अब हमारा ये नंबर आ गया, क्योंकि ये तो फिर ये तो 8 से फिर कैसे डिवाइड करेंगे, सो दैट इज व्हाई आवर आंसर विल बी 412 इन ऑक्टल। अगर फिर से अगर कुछ दिया होता 266 डेसिमल 5625, तो हम क्या करते, पहले डेसिमल से पहले तो हमने डिवाइड बाय 8 कर दिया, और जो डेसिमल के बाद आपका नंबर है उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करो, और जो डेसिमल से पहले का डिजिट है उसको आप लिखते रहेंगे। ओके, जैसे अगर आपको दिखा देती हूँ, 266.2625 ले लेते हैं, 625। अब 266 का तो ये आ गया, अब आप क्या करेंगे 0.625 इंटू 8, 5 40, 20, 8 5 40, 8 6 48 और 50। तो ये तो तुरंत ही आ गया 000। तो हमारा क्या आंसर आ गया 41412 डेसिमल में 5। तो ये वाला हम लिखेंगे डेसिमल के बाद, तो बस ये आ गया हमारा, वो सॉरी, ये आ गया हमारा 412.5 इन ऑक्टल। ऑक्टल, ओके, ऑक्टल मीन्स वी हैव टू राइट द बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम। इतना इजी। तो आपको क्या समझ में आया, डेसिमल टू कुछ भी हो, ऑक्टल हो ऑब्वियसली डेसिमल टू ऑक्टल हो गया, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हो गया, डेसिमल टू बाइनरी हो गया। तो आपने क्या करना है, बस डिवाइड कर देना है, मगर डिवाइड अलग अलग नंबर से होगा, बाइनरी में 2 से, ऑक्टल में 8 से। अब हम लोग जब हेक्साडेसिमल में डिवाइड कर रहे हैं, तब हम देखते हैं हम कैसे करेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल 423 ले लेते हैं, जो कि डेसिमल में है, उसको कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल। अब हमको डिवाइड करना है 16 से, सो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाना है।
एक्स्ट्रा केयरफुल करके करना है ताकि कि हमारा मिस्टेक ना हो। तो फिर आप करो 32 32 और 00 आएगा 100 103 6 9 7 98 99 100 101 102 103 7 आ गया। अगर हमने 16 टू 32 42 माइनस 32 10 3 नीचे आया 16 6 96 रिमाइंडर आ गया 7। अब हमने क्या किया 16 1 16 रिमाइंडर आ गया 10। अब आपको क्या याद है हेक्साडेसिमल में 10 को क्या लिखते हैं? जहां पे 10 आया मैं अगर आंसर लिख दूं, फिर से हमेशा आप याद रखना कि जब भी आंसर लिख रहे हो नीचे से ऊपर लिख रहे हो, तो 1107 लिख दूंगी तो रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारा 10 के बदले हमको क्या लिखना होता है हेक्साडेसिमल में ए, तो हम लिख देंगे 1A7। ये है हमारा किसमें हेक्साडेसिमल में। अगेन अगर उन्होंने कुछ डेसिमल में दिया होता 423 डेसिमल ये, तो जो डेसिमल का पार्ट है उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 16। okay, so this is the process you will do, decimal to binary, decimal to octal and decimal to hexadecimal। तो ये है आपका कन्वर्जन्स रिलेटेड टू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब आपको एक चीज बिफोर वी स्टार्ट विद नेक्स्ट क्लास टुमारो, आप लोगों को मैं एक चीज बता के जाती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आप याद रखना 2 टू द पावर ऑफ -1 जैसे दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अगर मैंने लिखा है 2 टू द पावर ऑफ -2, इसका मतलब होता है 1/2 टू द पावर ऑफ 2। ओके 1/2 टू द पावर ऑफ 2। अगर हमारा 3 टू द पावर ऑफ -2 है, इसका मतलब क्या है 1/3 स्क्वायर। तो जब हमारा नंबर जिसमें एक नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके सो ये है हमारा लॉजिक। तो आज हमने अभी मैं आपको बाइनरी टू डेसिमल नहीं बता रही हूँ, अभी आपको ये कल के क्लास में किया जाएगा, बिकॉज आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट कंफ्यूज between the conversion, because yesterday it was very easy, octal to binary, binary to octal, hexadecimal to binary, binary to hexadecimal। आज बस डेसिमल से डेसिमल टू octal, डेसिमल टू binary, डेसिमल टू hexadecimal। This is what I want to tell you now। let us, because एक और हमारे पास टाइम है, तो मैं आपको एक फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहती हूँ ASCII कोड। ASCII कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब आप लोग सुनो कि इंटरचेंज ASCII। अब देखिए, अब जैसे एक ये इनकोडिंग स्कीम है, अब हम लोग क्या समझते हैं इनकोडिंग स्कीम से, क्या जरूरी है इनकोडिंग स्कीम का, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनकोडिंग स्कीम व्हेन वी टॉक अबाउट इनकोडिंग स्कीम। सो नाउ सी, व्हेन यू आर प्रेसिंग अ की फ्रॉम द कीबोर्ड, अब हम तो बात कर रहे हैं कंप्यूटर को बस समझ में आता है लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वन। सो व्हेन यू आर टाइपिंग H फ्रॉम द कीबोर्ड, कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आ रहा है कि H है ये, तो उसके लिए एक कोड होगा। अगर तो आप लोगों ने हैश टाइप किया कीबोर्ड से, कंप्यूटर को नहीं समझ में आ रहा है कि आपने एक हैश टाइप किया है या आपने एक नंबर टाइप किया है, तो उसके लिए इनकोडिंग स्कीम चाहिए रहती है जिसमें हर एक कैरेक्टर का यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है। हर एक कैरेक्टर का एक कोड होगा जिसके थ्रू कंप्यूटर समझेगा ओके इफ आई एम राइटिंग HELLO सो इट विल वर्क विद द कोड देयर। Okay, so American Standard Code of Information Interchange 7-bit कोड है, 7-bit कोड है। अब जितने भी बिट का कोड होता है वो 2 टू द पावर ऑफ 7। अगर 8-bit कोड होता तो 2 टू द पावर ऑफ 8 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता। हमारा ASCII कोड कितने का है? 7-bit कोड है, इसलिए 2 टू द पावर ऑफ 7 कितना होता है? 2 into 2 into 2 into मतलब 7 times 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 to the 128। yes, 128 कैरेक्टर्स को हमारा ASCII कोड रिप्रेजेंट कर सकता है, इतने यूनिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है।
ओके, सो दैट इज अवर ASCII. अब एक है आपके लिए आज का टास्क, यू हैव टू गो थ्रू इसकी. अब ये हमारा इंडिया से रिलेटेड है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा. इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. हमारी जो ये भी तो समझना चाहिए कंप्यूटर को, कीबोर्ड को. सो दैट इज व्हाई वी हैव अ इनकोडिंग स्कीम नोन एज इसकी. तो ये इसकी की जानकारी के लिए आप लोग आज पढ़ेंगे. अगर नहीं मिला या कुछ तो वी विल डिस्कस टुमारो. अब हम लोग क्या करेंगे कल? बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. सो व्हाट इज द कन्वर्जन? ओके, सो let's stay tuned, study for Alka Kandwal in the channel and share your love and motivate me. And I hope everyone is getting benefited. So stay tuned and we all have to rock it together. So thank you everyone. Bye bye. Have a great day.